हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कल हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग was firstly advocated by UNESCO in 1974. It includes the concept of peace education, understanding of each country, human rights education, and understanding of UN. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? यहाँ पे पीस एजुकेशन, सारी कंट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग, यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे है, ना कि नेशनल लेवल पे। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं एजुकेशन में, और अपने कंट्री को समझने का जो होता है ना, ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें जो आती हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। Dr. Radhakrishnan has rightly said it is essential for us not to live apart but to live together, understanding one another's fear and anxiety, aspiration and thought. डॉक्टर राधाकृष्णन राइटली सेड मतलब सही कहते थे कि जो हम लोग एक दूसरे के अलग रहने से अच्छा है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की हो, एक दूसरे के फियर्स को समझे, एनेक्सिटी को समझे, एस्पिरेशन एंड थॉट्स को समझे। इतनी अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। वी मस्ट वर्क फॉर रेशियल हार्मनी, हार्मनी के लिए हमें वर्क करना चाहिए, शांति के लिए। वी मे बी अमेरिकन, वी मे बी रशियन, बट वी आर इसेंशियली ह्यूमन बींग्स। हम अमेरिकन हो, रशियन हो, इंडियन हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या है? ह्यूमन बींग्स है, एक इंसान है। लेट अस लर्न टू लिव इन अ वर्ल्ड कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर, एक वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर कैसे जीना सीखना चाहिए, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। एम ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वर्ल्ड सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, वर्ल्ड पीस को संसार में शांति कैसे बनी रहती है, क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रेदर देन डिस्ट्रक्टिव फीलिंग। कंस्ट्रक्ट कितना आप कर सकते हो उसको प्रमोट करता है, जितना डिस्ट्रक्टिव फीलिंग है उसके अलावा। डेवलपिंग द स्टूडेंट फेथ, स्टूडेंट की फेथ को डेवलप करता है। इरेडिकेटिंग ऑफ रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल एंड नेशनल प्रेजुडाइसेस, ये सारी चीजों को इरेडिकेट करता है। नीड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, whole world is shrinking due to modern means of communicating and transport. पूरा जो संसार है वो मॉडर्न मीन्स कम्युनिकेट और ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री हैव टू वर्क, लिव टुगेदर फॉर टेम्पररी, परमानेंटली, विच जनरेट सस्पिशन एंड डिस्ट्रक्ट एंड लीड टू वायलेंस। देखो, एक तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और दूसरा एक चीज़ ये भी होता है कि लोग अलग अलग कंट्री में अपने रहने के लिए, काम के लिए, या फिर रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं टुगेदर, फिर टेम्पररी रहते हैं या परमानेंट रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सस्पिशन जनरेट होते हैं, डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट नहीं होता है। वो सारी चीज़ें वायलेंस और सीरियस टाइप के वायलेंस को लीड करता है। मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें हो जाती डिफरेंट कंट्री के लोगों के प्रति, कि वो लोग उधर से आए हैं तो थोड़ा डिस्ट्रस्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन अमॉन्ग कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग रिसोर्सेज, कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होता है कि कितना रिसोर्सेज एक्वायर वो करते हैं। कॉमन ग्लोबल इशू सच एज ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, malnutrition, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सारी चीज़ें इश्यूज होता है कॉमन, जो कि कंट्रीज के बीच में होता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विल लीड अस टू अ ग्रेट pluralistic culture and help us to realizing ideal of Vasudeva Kutumbakam,
इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमें ये सिखाता है, और ये कल्चर हमारे अंदर वो करता है, डेवलप करता है कि हम ये चीज़ को रियलाइज़ कर सके कि वासुदेव कुटुंबकम ये एक संस्कृत का वर्ड है, जिससे कि जिसका मतलब है कि पूरी धरती एक परिवार के समान है। तो पूरी धरती के अंदर सारे कंट्रीज आते हैं। ये ना सिर्फ एक इंडिया, एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरी धरती ही एक परिवार के समान है। तो ये कैसे हो सकता है? एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में होगी इंटरनेशनल लेवल पे, जब सारी कंट्री एक दूसरे को समझती है, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के उसमें हेल्प करती है क्राइसिस में, तो जाके इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। The term democracy is derived from the Greek word demos, kartos, former meaning the people, and the latter power. Democracy क्या होता है? Democracy thus means power of the people. लोगों के बीच में जो पावर होता है. Democracy is a form of government in which power is held by people under a free electoral system. लोगों के बीच में जो पावर होता है गवर्नमेंट के फॉर्म में, वो चीज डेमोक्रेसी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें वो लोगों के लिए होता है और लोगों से ही बनता है। अकॉर्डिंग टू डायसी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज अ शेयर। सबका योगदान रहता है, ठीक है, लोगों का, सबका। Aim of education in democratic society, development of democratic citizenship, capacity of clear thinking, reciprocative receptivity of new ideas, clearness is speech as well as writing, true patriotism। सारा डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का डेवलपमेंट का तरीका है। क्या क्या से क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, न्यू आइडियाज होने चाहिए, आपकी स्पीच उतनी ही क्लियर होनी चाहिए जैसे आपकी राइटिंग है, पैट्रियोटिज्म, ट्रू पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, improvement of vocational efficiency, development of personality, education for leadership, development of democratic values, development of worthy interest, development of sound habits, development of thinking power, social outlook, leadership, नेशनल इंटरनेशनल फीलिंग्स। ये सारी चीज़ों के डेवलपमेंट ही आपका डेमोक्रेटिक सोसाइटी का जो है एम है। आपकी पर्सनालिटी कितना ज़्यादा डेवलप हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होते हैं वो डेवलप होनी चाहिए, वर्दी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपका होता है वो किसी काम लायक होना चाहिए, साउंड्स हैबिट, थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, सोशल आउटलुक आपका अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल फीलिंग्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी आप जाके डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया है। अब बस लास्ट यूनिट बचा है, यूनिट 4, जो कि मैं जल्दी से कल कंप्लीट करा देती हूँ। तो आपका ये पहला पेपर रेडी है। आप लोग इस वीडियो को देख के भी जा सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। इतना भी आप लिख के आ गए ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।